श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 18वां अध्याय। शीर्षक है यमदूतों से शिव गुणों की वार्ता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह ग्रह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्म ज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या के समय एक शिव मंदिर में जाकर के बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के भक्त पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आए हैं। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके हैं और घर से लाए हुए पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झपकी आते जाते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो भी कुछ चढ़ा हुआ भोग था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उसे भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। तभी तक उसने वैद्य को खाया भी नहीं था। इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया, परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले, हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार करा और कहा कि आप नहीं जानते, यह बड़ा ही पापी है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य चुराया है। शिव जी निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म के जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिव जी के किंकरों ने उन पार्षदों से कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के शीश पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया और व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन किया। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा, इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिन तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग प्रसन्न होकर अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया। शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ा संतोष भी प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के शिरमोर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की, वह आख्यान भी सुनो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।